हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एज यूजुअल अपने उसी हसीन सेगमेंट के साथ, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। बेटा आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, और आज सही मौका है क्योंकि आपको पता है आज बाजार ने, शेयर बाजार ने, निफ्टी ने जो धोखा दिया, जो कहते हैं झटका दिया, अच्छा खासा हरे में था, एकदम 150 से ज़्यादा पॉइंट गिर गए, हालत ख़राब हो गई। एक्चुअली उस वक्त मैं किसी से बात कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट मेरी मीटिंग चल रही थी, मैं बात कर रहा था और था क्या कि मैं बातचीत में बिजी था। अचानक मैंने देखा अबे सारे ही शेयर हो गए ट्रेड। मेरे को लगता बाजार गिर गया, फटाक से निफ्टी चेक किया मैंने, अरे तो इतना ज़्यादा गिर गया, तो पता चला सारे के सारे ट्रेड हो गए। मैंने 2 ट्रेड तो पहले ही किए हुए थे, उस पर 6 ट्रेड डाले हुए थे, 6 में से 4 और हो गए, 2 रह गए बस टोटल, और 2 में से भी एक और हो गया था शायद बाद में, हाँ एक और थोड़ी देर बाद मैंने कर दिया था। यानी आज टोटल 60 ट्रेड हो गए। स्विंग ट्रेडिंग भी हो गई आज, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग में देखो आज कौन कौन सी होगी, पोजिशनल भी हो गई, स्विंग भी हो गई और पुट भी हो गई। इंट्राडे नहीं हुई, वो मैं जो पोजीशनल थी उसको मैं इंट्राडे कर सकता था। मैंने डेल्टा बेचे थे आज 119 रुपये 50 पैसे में। याद आपको मैंने 72 रुपये में एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अंडर उसको खरीदा था, आज 119 रुपये 50 पैसे के बेचे 100 शेयर, सीधा 4550 का फ़ायदा हो गया। 4750 4750 बताइए। अप्रैल में खरीदे थे, मई जून जुलाई 3-4 महीने के अंदर खटाखट 4 महीने से कम में इतना मोटा मुनाफा हो गया। तो भैया ऐसा मौका मिल जाता है, तो ये शेयर बाजार है साहब, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई बाजार जो गिरा है, तो आज इसलिए स्विंग ट्रेडिंग की बात करने को बनती है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग आप कभी भी करें ना, अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएंगे और फिर आप सौदे को स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, लॉस में बुक कर देंगे, उसके बाद शेयर चढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा मेरे से तो हुआ नहीं। देखो आप जब तक बहुत कहते हैं बड़े बारीक ट्रेडर नहीं बन जाते, बड़े खतरनाक जिसे कहते हैं बड़े ज़बरदस्त ट्रेडर, तब तक तो आपको एक सेफ स्ट्रैटेजी ही लगानी चाहिए, रिस्की स्ट्रैटेजी कभी नहीं लगानी चाहिए। देखो शेयर बाजार में ना एक मैं बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखो ज़्यादातर लोग शेयर बाजार को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए, आप शेयर बाजार को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते कि यार मौका आ रहा है, इससे फ़ायदा उठा लो, और ये शेयर गिर गया इसको खरीद लूँ, और ये शेयर बढ़ गया इसको खरीद लेता हूँ और बढ़ जाएगा, और ये मेरा तो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, आप खरीद लेता हूँ। सही से बताइए, आप शेयर बाजार को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो ना? पर मैं शेयर बाजार को ट्रैप की तरह देखता हूँ। मैं बहुत डरता हूँ शेयर बाजार से। मुझे लगता है अगर शेयर बढ़ गया तो कोई ट्रैप है, गिर गया तो भी कोई ट्रैप है, अगर बढ़ नहीं रहा गिर नहीं रहा तो भी कोई ट्रैप है। मुझे हर समय ना, जैसे वो होता है ना पुलिस वाला होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, उसको हर आदमी पे शक हो रहा होता है कि वो कहते हैं मुझे तो हर एक पे शक है, हर आदमी पे मुझे शक है। जैसे वो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उससे पूछो किस पे शक है, कहता मुझे सब पे शक है। तो यानी मेरा भी कुछ ना उसी तरह का एटीट्यूड है, मुझे हर स्टॉक मार्केट में हर चीज़ में ट्रैप नज़र आता है। मुझे लगता है यार कहीं मेरी कैपिटल ना लुट जाए, और इसलिए मैं बड़ी सावधानी से काम करता हूँ। पहले से ही किसी भी काम को करते वक्त उसके ट्रैप में मुझे क्या दिक्कत आ सकती है उसकी तैयारी करके चलता हूँ। तो आपको मेरी ये फीलिंग कैसे लगती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मैं तो मतलब फॉर यू स्टॉक मार्केट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फॉर मी इट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट, इट इज़ अ शार्क मार्केट एंड इट इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी। फॉर मी एवरी फ्लक्चुएशन इज़ ए ट्रैप। मुझे लगता है हर फ्लक्चुएशन मुझे फंसाने के लिए बना है, तो बड़ी सावधानी से सोच समझ के ट्रेड करता हूँ। अब आज का ही किस्सा ले लीजिए साहब। आज अगर किसी ने सुबह इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करी, सुबह माल खरीदा कि मैं इसको बेचूंगा और स्टॉप लॉस लगा दिया, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गए, सारे शेयर जो है उनके बराबर हो गए। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी सी तेज हो गई, अब पता चलेगा मंडे को और तेज हो गई। तो यानी कि लॉस बुक करा के शेयर बाजार भाग जाता। आपको चार्ट देखिएगा, मैं निफ्टी में दिखाऊंगा कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, झटके से बाजार गिरा, एकदम सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, सबके सौदे स्क्वायर ऑफ हो गए घाटे में, उसके फिर बाजार ठीक हो गया थोड़ा सा, अब पता चलेगा मंडे को तेज कर दिया। यानी ये स्टॉक मार्केट का ना ट्रैप होता है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग की आपको बेहतरीन बातें बताता हूँ। सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो शेयर सिलेक्ट करें जिसमें ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड होता हो। पहला प्रेफरेंस वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही शेयर होने चाहिए, प्रेफरेंस ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें ऑप्शन और फ्यूचर होता है ना, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा था। अब बाटा का देख लीजिए कितना फ्लक्चुएशन था, और अब बाटा के साथ साथ उसको देखिए रिलैक्सो में नहीं है,
फ्यूचर ऑप्शन, उसमें फ्लक्चुएशन उतना नहीं होता। बाटा में देखिए कितना था, इससे कितना ज़्यादा पोजीशन बन गई थी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आपको बताओ बाटा का एफएनओ बैन किया हुआ है। आज मैं बेचने की कोशिश कर रहा था, फट से कमेंट आ गया कि ये तो बैन है जी, आप नई पोजीशन नहीं ले सकते। पुरानी में जब बैन लगता है ना, तो पुरानी को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर आपने पहले बाय किया है तो सेल कर सकते हो, सेल किया है तो बाय कर सकते हो, लेकिन नई पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। फट से मैसेज आ गया, मैंने कहा यार ये तो सही है, इसमें तो एफएनओ बैन कर दिया, इसमें काफ़ी काम हुआ है पीछे। तो ऐसे शेयर जिसमें एफएनओ हो, पहला प्रेफरेंस वो होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको और अच्छे शेयर चाहिए तो फिर आप वो शेयर लो जो निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी 50 वालों में तो एफएनओ होता ही प्लस उसका पार्ट है, यानी उसकी लिक्विडिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑपरेटर को इंडेक्स मैनेज करना होता है। तो कभी किसी निफ्टी 50 को चढ़ा देगा, किसी शेयर को निफ्टी 50 कभी गिरा देगा, कभी चढ़ाएगा, कभी उसको बढ़ाएगा, उसको गिराएगा। तो उसमें आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलेगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। और स्विंग ट्रेडर का हिसाब ही क्या होता है, वोलेटिलिटी चाहिए उसको, ताकि वोलेटिलिटी में प्रॉफिट कमा पाए। तीसरा, पेशेंस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी अच्छी सी बात। मेरा कल ही HDFC AMC का मन बन गया था लेने का। मैंने सब अपने जो है स्टूडेंट्स हैं सबको मैसेज किया, मैंने उसका कल एनालिसिस करके बताया, देखो HDFC AMC में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कई सारी बातें स्क्रीनशॉट्स कल ही शेयर कर दिए थे। और मैंने आज जब सौदा डालने का मैंने सोचा, तो सुबह मैंने सौदा डाला था बड़े कंजर्वेटिव प्राइस पे। फिर मैंने देखा यार आज वो तो गर्म हो गया, कल तक तो गिर रहा था, आज गर्म हो गया, ऊपर चला गया। अब कोई नॉर्मल आदमी होता फटाफट ले लेता कि यार ले लो, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने थोड़ा हिसाब किताब लगा के ऑल्दो अपग्रेड कर दिया प्राइस को, पर एक रीजनेबल रेट पे ले आया, जो उस वक्त के करंट प्राइस से कम 20-25 रुपए नीचे था। मैंने कहा यार अभी, पर मुझे लगा मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा महंगा ले रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 25 शेयर लिखवाए। अगर मैं जो पहले मैंने ऑर्डर डाला था उसमें मैंने 100 शेयर लिखवाए थे, फिर मैं 25 लिखवाया। मैं नहीं यार ये फिर गिर गया तो 25-25 करके ले लूँगा, अपने वाले रेट्स पे ज़्यादा लूँगा, इस पर नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ। अब वही हुआ साहब। जब मैं बात कर रहा था मीटिंग में, तो अचानक ही भाई साहब बाजार गिरा, सारे सौदे ट्रिगर हो गए, HDFC AMC भी आ गया। और उसके बाद फिर वो चेंज हो गया। बाद में पोजीशन में थोड़ी प्रॉफिट ही दिखा रहा था, 400-500 रुपये का। 400 रुपये का 25 शेयर पे प्रॉफिट दिखा रहा है, तो 15-20 रुपये बढ़ गया होगा, सीधी सी बात है, तभी 400 का प्रॉफिट आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पेशेंस बड़ी जरूरी चीज़ है, इसमें ना कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। और शेयर अच्छा लो, जैसे मैंने HDFC AMC पकड़ा है। अब मान लो अपना वो इस वक्त लोअर बलिंजर बैंड पे चल रहा है, सब चीज़ें उसकी फेवरेबल है, RS से भी डाउन है। मान लो ये और गिर जाता है, मैं और ले लूँगा, और गिर जाता और ले लूँगा, लेके बैठ जाऊँगा। अब 5-7 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में फिर चलेगा, अपना निकालना शुरू कर दूँगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप, अब जैसे देखो HDFC AMC में ना तो एफएनओ है, ना ये निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन शेयर बहुत अच्छा है। तो अच्छे शेयर भी ले सकते हो जो आपको लगे बहुत बढ़िया है कि स्विंग ट्रेडिंग मारूंगा, अगर बच गया तो रख लूंगा। तो एग्जिट जो है ना, शेयर ऐसा होना चाहिए, ये ना हो कि भाई साहब वो गिरता ही चला जाए। घटिया शेयर पकड़ लोगे ना, दुखी आ जाओगे। कई बार बंदा घटिया शेयर पकड़ लेता है, फिर दुखी आ जाता है। उसमें तो फिर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर बिल्कुल रिस्की है, अटरम शटरम शेयर पकड़ रहे, फिर स्टॉप लॉस लगा के चलो। बाकी मुझे ना स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो मैंने स्टॉप लॉस में बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, लोगों ने बड़ा प्रेस किया, मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखो अपनी अपनी सोच होती है। आप में से कई लोग को कहे क्या सर स्विंग ट्रेडिंग करनी है और स्टॉप लॉस ही लगाना है, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे करोगे तो आपको घाटा हो जाएगा। लेकिन अपना अपना विचार है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मुझे नहीं करना ऐसा काम, मुझे फालतू शेयर लेने ही नहीं जिसमें स्टॉप लॉस लगाने की चिंता हो। 10 में से 8 बार तो स्टॉप लॉस लग जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो शेयर वो पकड़ो जो बिल्कुल खटा शेयर हो, कहते हैं पटाखा शेयर हो साहब। कौन सा? पटाखा। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बताइए। तो पटाखा शेयर पकड़िए, एफएनओ का पार्ट हो, एफएनओ उसमें होता हो, निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है तो बड़े ग्रुप को बिलोंग करता हो, HDFC। छोटा भी शेयर पकड़ सकते हो, अच्छा हो, लिक्विडिटी बड़ी हाई हो, उसका वॉल्यूम देखो, डिलीवरी देखो, सब चीज़ें देखो। जब आप FIs होल्डिंग देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पकड़ो, उसमें करो स्विंग। तो उसमें क्या, अगर आपको मौका अगर इमीडिएटली नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन बाद मिल जाएगा, और नहीं मिला तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन होगा क्या, स्विंग पोजिशनल बन जाएगी और महीने 2 महीने बाद मौका मिल जाएगा। अगर बाजार एकदम करवट लेता है, अगर बाजार ठीक रहेगा तो आपको मौका मिलेगा। 10 में से 8 बार आपको मौका मिलेगा। पेशेंस बड़ी जरूरी है। अब देखो मैंने उस दिन पीडीलाइट के 2 लॉट खरीदे थे। पहले मैंने खरीदा, अभी फिगर भूल जाता हूँ यार मैं, तो उसके बाद और खरीदा 35 रुपये गिरने के बाद। फिर मैंने पहले वाले को बेचा 40-50 रुपये के प्रॉफिट, दूसरे वाले को 50 रुपये प्रॉफिट बेचा। उसके बाद लग रहा था कि 10-15 रुपये गिरा, मैंने कहा ले लूँ, मैंने लिया नहीं। मैंने कहा अभी तो इसमें कमाया है, अब वेट कर ले, फिर मौका आ जाएगा। जबरदस्ती किया, दूसरे शेयर पड़े। मैंने लंबी सी लिस्ट तैयार की हुई है। मेरे स्टूडेंट बताते रहते हैं सर ये शेयर देख लो, वो शेयर देख लो, उनमें जो अच्छे लगते हैं मैं लिस्ट में डालता रहता हूँ अपनी समझ से भी, और वो बताते रहते उनको भी रिसर्च करके डाल देता। लंबी लिस्ट है, ईगल की तरह निगाहें रखता हूँ। याद है ना, गॉन आर बुल्स,
गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ईगल की तरह लंबी लिस्ट बनाई, सुबह से शाम तक उसको देखता रहता हूँ, उसमें जहाँ देखता हूँ उसके चार्ट देखे, ये देखा, हिसाब लगाया, जहाँ मौका लेगा अपना ऑर्डर डाल दिए, खट से कोई ना कोई लग जाता है। कितने ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ आप मानेंगे, मेरे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर इतना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इतना तो हमने किसी के पास नहीं देखा आज तक जितने आप कर देते हो। बस ठीक है बेटा, आपको अच्छा लगता है मैं कर देता हूँ। तो यानी स्विंग ट्रेडिंग के शेयर सेलेक्ट करने के लिए जरूरी चीज़ क्या है, बढ़िया शेयर लो, निफ्टी 50 का पार्ट हो, एफएनओ नहीं हो तो अच्छे ग्रुप का हो, बढ़िया हो, जैसे HDFC AMC बताया। दूसरा मैंने बताया उसमें देखो कि फंडामेंटल उसके स्ट्रांग है, उसमें ट्रेड वॉल्यूम बहुत अच्छा है, उसके अंदर वोलेटिलिटी भी है, और उसके अंदर ये नहीं है कि बिल्कुल ही सुस्त शेयर है, उसमें सेल ही कुछ नहीं है। डिलीवरी अगर हाई हो तो अच्छी बात है, कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक हो गया, तो डिलीवरी हाई है तो और अच्छी बात है। और इसके अलावा आप में पेशेंस होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं, अपने टारगेट पे लगे रहो, और अच्छा शेयर पकड़ो तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कमज़ोर खिलाड़ी हैं, उल्टे सीधे शेयर पकड़ रहे हैं, पैसे ज़्यादा हैं नहीं, घबरा जाते हैं, दिक्कत है, फिर स्टॉप लॉस लगा लेना। वैसे फिर कहूँगा मैं आप स्विंग ट्रेडिंग करो ही मत यार, सौदा धंधा वो करो ना जिसमें प्रॉफिट हो। और कभी भी शेयर बाजार को, लास्ट प्रिंसिपल है, कभी भी शेयर बाजार को अपॉर्चुनिटी मत मानो, ट्रैप मानो। अगर अपॉर्चुनिटी मानोगे तो फंस जाओगे, और ट्रैप मानोगे तो डर के काम करोगे तो बहुत कम फंसोगे। जो लोग शेयर बाजार को अपॉर्चुनिटी मानते हैं 20 में से 19 बार फंस जाते हैं, और जो लोग शेयर बाजार को ट्रैप मानते हैं वो 20 में से 1 या 2 बार ही फंसते हैं, 18 बार साफ साफ निकलाते हैं। सिंपल सा रूल है। बताइए कैसा लगा। आइए बात करते हैं बाजार। आज तो क्या बोले यार, बाजार ने वो दिया झटका, और वो दिया झटका के सब बोले हाय हाय मर गए। तो यानी आज शेयर बाजार ने वो झटका दिया है कि अच्छे के मुंह से क्या निकला, हाय हाय मर गए। तो आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक देखेंगे भाई साहब, कल बाजार बंद होता है 22,196 पर, 22,196, और उसके बाद आज खुलता है एक बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ 22,334। देखो तो सही गैप ऑफ ओपनिंग 22,334। उसके बाद उसी रेंज में घूमता रहता है, तभी पीक भी बना लेता है लगभग 22,334, यानी जिस पे खुलता है वही पीक होती है, वही घूमता रहता है। चार्ट देखिए वही घूम रहा है प्लेन में, हल्का नीचे ऊपर, लोगों को लगता है अभी 400 अभी 400 अभी 400, और फिर देखिए कुछ देर बाद जब गिरता है तो कितनी जल्दी से गिरता है। आप देखिए ऐसा लगेगा जैसे कोई खाई आ गई हो, ठाम से नीचे गिरता है और झटके से एक बॉटम बनाता है 21,459 का, 21,459। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो मैंने देखा ना, मेरे सारे सौदे हो गए, तो मेरे मुंह से चीख निकली, मेरे को लगता बाजार गिर गया, इतने सारे हो गए, सारे एग्जीक्यूटेड। मैंने ध्यान से देखा भी एग्जीक्यूटेड है, पेंडिंग है, सब कंप्लीटेड। ये क्या हुआ, 4 सौदे खट से हो गए, 2 पहले हुए थे, पूरा चार्ट ही भर गया फोन पे। तो ये क्या हुआ, 6 सौदे हो गए खट से। तो ऐसे तोते उड़े। उसके बाद मैं जिनसे बात कर रहा वो भी घबरा, क्या हो गया, सब मोबाइल लेके बैठ गए, बाजार गिर गया। मैंने कहा सबकी हालत खराब। और देखिए जैसे ही उसने बॉटम बनाया फिर ऊपर की रफ्तार पकड़ ली, और उसके बाद अल्टीमेटली 21,679, 21,659 पे बाजार बंद हुआ, लगभग 2.33% की गिरावट के साथ, यानी 516 पॉइंट्स, या यही कह लो 517 पॉइंट गिरकर बाजार बंद हुआ है। यानी निफ्टी बैंक ने तो आज लोगों के कपड़े फड़वा दिए। इसको मेरे को कई स्टूडेंट्स के, मेंबर्स के मैसेज आए, एक लिख रहा था सर मेरी किस्मत ही खराब है। क्या हुआ सर, सुबह मैंने ना उसकी कॉल खरीद ली, किसकी, निफ्टी बैंक की, और उसके बाद गिर गया। मैं खरीदता हूँ उसी दिन गिर जाता। मैंने कहा यार उल्टे काम करते क्यों, नेकेड काम करोगे तो दिक्कत ही है। अब आप देखो इसके कंपोनेंट की, भाई साहब हैरानी है, देखो सारे लाल, एक शेयर है ग्रीन में, सारे लालियाली में फरे हुए हैं, बुरी तरह से भाई साहब भरे हुए। आरबीएल बैंक देखो कपड़े फट गए, 4% से ज्यादा गिरा पड़ा है। देखो आरबीएल बैंक, सबसे ज्यादा आरबीएल बैंक में गिरावट है। तो ये होता है बाजार के अंदर भाई साहब, आप पोजीशन बनाओगे, जब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा आपके कपड़े फाड़ देगा। मानते हो नहीं मेरी बात को, कमेंट में बताइए आप। आइए बात करते हैं आपके सबसे राज्य की सबसे प्यारे की, किसकी, निफ्टी 50, शेयर बाजार की शान, हिंदुस्तान की आन बान शान है ये। तो अब इसका देखिए चार्ट बिल्कुल भाई उसी की तरह है, किसकी तरह, अपने निफ्टी बैंक की तरह। बस फर्क ये है कि इसने खुलने के बाद एक तेजी का मुकाम बनाया है। पूरी स्टोरी सुनिए इसकी। वो तो जिस पे खुला था उसी पे वही हाई था निफ्टी बैंक का, पर इसने नहीं, इसने बाद में एक तेजी बनाई। आप देखिए जरा, कल बाजार बंद हुआ 11,300 पर, और ये आज गर्म होकर खुला 11,353 पर, 53 पॉइंट्स ऊपर बढ़ के खुला है ना। और उसके बाद उसी रेंज में घूमता रहा, फिर बीच में एक हिट करा ऊपर 11,366, वही घूम रहा, फिर 11,366। लोगों लगा ये क्या हुआ भाई साहब, हिट बनाने के बाद धड़ाम से गिरा
और नीचे जाकर 11,111 का बॉटम बना दिया। आप सोचो, मैं तो उस वक्त देख नहीं रहा था, मैंने कहा मीटिंग में, मैंने बाद में देखा तब थोड़ा रिकवर कर चुका था। सोचो जिन्होंने 11,111 अपनी आंखों से देखा होगा गिरते गिरते गिरते, उनकी तो लुंगी खुल गई होगी। आप ईमानदार से बताओ भाई साहब, ये क्या होगा, पैंट हिल गई होगी साले, यार ये तो खतरनाक हो गया भाई साहब, हालत खराब हो गई होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये आज जो है पंगा हुआ बाजार के अंदर। उसके बाद फिर जैसे निफ्टी बैंक था ऐसे ही ऊपर चढ़कर 11,178 पे होता। मैंने जब देखा था ना तो ये लगभग इतना ही था, मतलब 11,110 पॉइंट, 120, 22, 25, 30 पॉइंट के आसपास ही गिरा हुआ था जब मैंने देखा था। लेकिन उस वक्त सोचो जब ये 11,111 हुआ होगा, लोगों के भाई साहब अच्छे अच्छे बैंड बजे, उनको लगा अभी गया 11,000 के नीचे, और कैसे लोगों ने सौदे स्क्वायर ऑफ किए। उसके बाद जब मैंने मैसेजेस पढ़े, मैं देख रहा था ऐसे ऐसे लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। वो लोग जो सुबह कह रहे थे नहीं सर गिरेगा नहीं बाजार, नहीं सर गिरेगा नहीं बाजार, और आज कहते वैसे पता नहीं कुछ भी हो सकता है सर, बाजार गिर गया। और फिर आने शुरू हो गए मुझे मैसेज, अब ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार तुम बाजार को गिरने नहीं दोगे। पूछो क्यों? क्योंकि तुम इतना ज़्यादा जल्दी सोचते हो बाजार गिर जाएगा कि ऑपरेटर कहता है सबने शॉर्ट कर दी है, जिन्होंने लॉन्ग दिखी थी उन्होंने कवर कर लिए डर के मारे, वो फिर बाजार को खींच देता है। क्योंकि आप मानो ना मानो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कहीं ना दिमाग में मंदी बसी हुई है कि यार बाजार जरा गिरता हमें लगता है अब और गिरेगा और गिरेगा, हम एक्टिव हो जाते हैं मेजॉरिटी लोग, और वो सारा बाजार चढ़ जाता है। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक बाजार ढंग से गिरेगा नहीं। बाजार गिरने पे अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो साला और गिर जाएगा, देख रहा। लेकिन हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, फिर बाजार खींच जाता है। देखते हैं सोमवार को क्या होता है। तो अल्टीमेटली बाजार जो है 11,178 पे बंद हुआ, 122 पॉइंट गिर के लगभग 1% से ज़्यादा 1.08% की गिरावट के साथ हमारा निफ्टी बैंक बंद हुआ। आइए उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। भाई 3% से ज़्यादा वाला तो कोई शेयर था ही नहीं। टॉप के 5% देखें तो आज डिफरेंट प्रकार के शेयर थे, JSW स्टील, कोल इंडिया, सन फार्मा, सिप्ला, NTPC, यानी ये शेयर जो है टॉप 5 के अंदर नजर आए। और टॉप बॉटम के अंदर देखें तो आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, M&M और SBI नजर आए। अब आइशर मोटर में बड़ी बातें चल रही हैं, पता होगा इसका स्प्लिट होने वाला है, 1:10 का स्प्लिट है। तो 1:10 का स्प्लिट होगा तो थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आम आदमी भी इसमें शेयर खरीद पाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है 20,000 का, फिर ये 2,000 का हो जाएगा लगभग, तो आम आदमी भी शेयर खरीद पाएगा। तो हो सकता है उसमें हल्की सी, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो बाइंग आ सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, छोटे पार्टिसिपेंट्स की, तो हो सकता है इसका रेट बढ़ जाए। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा गिरावट लेकिन आज आइशर मोटर में ही देखने को मिली, और देखिए गिरावट देखिए 7% की। तो भाई साहब बैंड बच जाती है आदमी की। सुबह किसी ने प्लस कर लिया और स्विंग ट्रेडिंग के लिए और 7% गिर जाए, उसकी तो धोती खुल जाएगी, वो कहेगा मैं तो मर गया भाई साहब। आप मानते हैं मेरी बात को? कमेंट में बताइए आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ शेयर अच्छा पकड़ो, गिर जाए तो छाती से लगा लो कि भाई साहब फिर चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, बाहर निकलोगे, बोर हो जाओगे, अल्टीमेटली कहोगे कि यार मुझे नुकसान हो गया। आप में से ईमानदारी से बताइए कितने लोग लगातार अच्छे तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने कितना प्रॉफिट इसके अंदर कमाया, मुझे ये बताइए। आइए बात करते हैं बाजार कल में आज की जो कैंडल थी वो कैंडल नहीं बनी साहब, आज कैंडला बना है। क्या बना है? कैंडला। टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने आ गया। चार्ट देखिए, आज की कैंडल देखिए, कैंडल नहीं कैंडल है, ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। आज की कैंडल को देखो, इसने कल की, क्या परसों की, क्या 3 दिन पहले की, यानी पिछली 4 में से 3 कैंडलों को अपने अंदर समा लिया है। इतनी बड़ी कैंडल है कि वो तीनों कैंडल इसके बीच में फिट हो जाती है। देख रहे हो, आज से पिछली, उससे पिछली तो नहीं, तीसरी नहीं, चौथी देखेंगे, सारी कैंडल इसके अंदर फिट है। और ये माना जाता है तेजी में अगर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल ऐसी आ जाए तो बाजार मंदा हो जाता है। यानी कैंडल की बात करूं तो टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है बाजार गया, अब बाजार गिरेगा। वी भी पूरा हो चुका है देखिए, और उसके बाद इतनी बड़ी आपकी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट की बात करूं वो तो कहेंगे जी बाजार गिरेगा। बाकी मैं आपको सावधान कर दूं, ये गेम ना पोजीशनों का भी है। अब सबको लगेगा बाजार गिरेगा, सब शॉर्ट मारेंगे तो साला एक आध दिन में तेज कर देगा ऑपरेटर और सबके जेब खाली, सबकी जेब खाली। ये है सारा गेम का रास्ता। इसलिए मैंने कहा ना, मैं तो हर शेयर बाजार को ट्रैप मानता हूं। गिरा है तो मैं डर जाता हूं, ट्रैप। अब लोगों को लगेगी पॉजिटिव, ओए गिर गया मैं ले लूं, मुझे लगेगा ट्रैप, साले ट्रैप कर रहे हैं, अभी ना चढ़ाते। मतलब कुछ भी हो सकता है। कई लोग शॉर्ट मार देते हैं अपॉर्चुनिटी देख के, भाई गिरा तो और गिरेगा मैं शॉर्ट कर दूं। मुझे लगता है नहीं यार, अभी रुक जाओ, पेशेंस रख लो। कहने का मतलब थोड़ा ना स्टॉक मार्केट जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अच्छा, एक अच्छी बात है जो पीछे हम चर्चा कर रहे थे, एक गैप रह गया था MKJ गैप फिलिंग थियरी के साथ। वो देख रहे हैं मैंने ये ऑरेंज कलर के एरो से दिखाया, वो गैप फिल हो गया जी आज।
दिखा हमने, आज वो गैप फिल हो गया। आज की कैंडल ने उस गैप को फिल कर दिया। एक और गैप नीचे बचा हुआ है बहुत बड़ा, अब वो देखते हैं कब फिल होगा। बाकी आज की जो कैंडल है उसकी जो विक है, अगर आप देखेंगे लोअर बोलिंजर बैंड के पार्ट के अंदर आ गई कैंडल, ऑल्दो अपर बोलिंजर बैंड के अंदर ही है। और ओवरऑल जो है आज की जो कैंडल है वो तो भाई वीकनेस दर्शा रही है, पर वैसे कैंडल बता दूं 50 डेज और 200 डेज ईएमए से ऊपर है। 50 डेज ईएमए है वो पिंक वाली लाइन, और 200 डेज ईएमए येलो वाली लाइन, उन दोनों से काफ़ी ऊपर है। और पूरा कैंडल की जो बॉडी है वो भी अपर हाफ बॉलिंजर बैंड के अंदर है, तो उन सब के हिसाब से बाजार तेज है। आइए बात कर लेते हैं आपके किसकी, एमएससीडी चार्ट की। एमएससीडी चार्ट पे देखिए, मैंने बोला था कि भाई गैप जो है बियरिश क्रॉसओवर सबसे लंबा है, देखिए काफ़ी लंबा बियरिश क्रॉसओवर हो गया। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि गैप कम होता जा रहा है, पर पता चले कल बढ़ गया, ऐसे मैंने बोला था। आप चाहो तो कल की वीडियो में चेक कर लो, और देखो आज बढ़ गया, आज बढ़ गया आपका, देखो आप बढ़ गया ना। तो ये कमाल होता है। और कल ये जो लाल कैंडल दिख रही है, हिस्टोग्राम दिख रहा है नीचे, कल ये हरा ही दिख रहा था जब हमने चार्ट देखा था। बाद में कोई डाटा रिवाइज कर दिया वो थोड़ा, लास्ट का जो 15 मिनट का डाटा होता है ना वो रिवाइज हो जाता है कई बार जीरो था पे, क्योंकि कई बार वो दिखाता है एक्चुअल वाला और बाद में वो एडजस्ट कर लेता है लास्ट 15 मिनट्स का एवरेज। तो इस करके वो कई बार ना आप कोई चीज़ होगी हल्की सी चेंज हो जाती है। कई बार आप कहते भी हो सर हमने ये देखा था अब चेंज हो गया, वो इस वजह से चेंज होता है, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब RSI देखो, RSI खासा गिर गया, 60 से ऊपर चल रहा था, अब 57 के आसपास आ गया। तो जो हमने पीछे भी बात करी थी, देखो बाजार का कुछ पता नहीं चलता, ये इसका प्रूफ है। पर आप सावधानी से काम करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखोगे, ओवर बुलिश नहीं होगे, ओवर बेरिश नहीं होगे, तो आप इन ट्रैपों से बचे रहोगे। बस यही पर्पस होता है कैंडल स्टिक चार्ट एनालिसिस का, RSI का, MACD का, बोलिंजर बैंड का, कि भाई हमें पता चल जाए, ओवरऑल एक थीम सी मिल जाए, ताकि हम सावधानी के साथ ना तो ओवर एक्साइटेड हूँ ना ओवर डिप्रेस्ड हूँ, अपने को संयम में रख के सही सौदे करते रहे। कहते हैं राम राम जी करते रहो, जय माता की, कहते हैं जय माता की करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। तो भैया आप जो है जय माता जी जय माता करो, आराम से शांति रखो, खुश रहो, और पौड़ी पौड़ी चढ़ते चढ़ते अपने मुनाफे कमाते हो। ये सीधा सा टेक्निकल एनालिसिस से निचोड़ निकालना चाहिए। आइए बात करते हैं आपके अपने प्यारे चहेते किसके, कॉल ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई कॉल ऑप्शन का आप देखेंगे आज, मतलब ऑप्शन चेन एनालिसिस का, भाई कॉल का तो वही का वही डाटा है, पुट में फिर फर्क आ गया और टोटल में फर्क आ गया। अब कॉल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे है। लेकिन आज एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है कि 11,500 और 12,000 पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया, यानी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और 11,200 के लेवल पे खासा बढ़ा है, और 11,000 पे भी बढ़ा है। तो यानी लोअर लेवल्स पे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, अपर लेवल पे घटा है। तो ये साफ इस बात का इंडिकेशन है कि बाजार में कमजोरी आ गई है, कमजोर हो गया बाजार जी, कमजोर। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 11,000 पे, कल सेकंड हाईएस्ट 10,500 पे था, और आज 10,000 पे। और हाईएस्ट तो कल भी 11 पे था, आज भी 11 पे। लेकिन 11 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट भिड़ा है, जो अच्छी बात है। 11,000 मजबूत लेवल है। तो इस वक्त देखा जाए बाजार 11,000 11,200 के बीच लगता नजर आ रहा है चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। पर अब एक देखने की बात है, 10,500 पे कॉल पुट अनवाइंडिंग हुई है और 10,000 के लेवल पे लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नीचे के लेवल पे कमजोर हुई है। तो यानी अगर कॉल और पुट डाटा को देखें तो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो 11,000 पे, कल भी था आज भी है, और आज वो बढ़ा है। सेकेंड हाईएस्ट 10,500 पे था कल, आज वहां पे खासी गिरावट है। और 10,000 पे आज नई टोटल इंटरेस्ट की राइटिंग हुई है, तो इस करके 10,000 सेकंड हाईएस्ट हो गया। तो अगर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन थियरी की भी बात करें तो हम यही कहेंगे कि नीचे के लेवल पे पेन बढ़ा है, ऊपर के लेवल पर पेन मुकाबले में नीचे के लेवल पे बढ़ा है। क्योंकि 12,000 पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 11,500 पे देखिए कम हुआ है, 11,200 पे बढ़ा है, 11,000 पे बढ़ा है, 10,500 पे कम हुआ है, 10,000 पे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं नीचे वाले लेवलों पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो वो भी यही तरफ इशारा करेगी, बाजार में कमजोरी आई है। आइए अब बात करते हैं आपके किसके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। साहब FIs DIs में आज भी वही खेल जारी है, पर FIs ने आज नेट खरीदारी की है, कल की तरह, परसों की तरह, तरसों की तरह, पर आज कम की है। कल की थी 416 करोड़ की, 416 करोड़ की, आज की है 46 करोड़ की। और अपने DIs बेची जा माल को तू बेची जा, DIs यही गाना गाते जा रहे, बेची जा माल को तू बेची जा, और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कल नेट बिकवाली की थी DIs ने 7,663 करोड़ की, 763 करोड़ की,
और आज उससे ज़्यादा 797 करोड़ की माल की बिकवाली की है, जिसके चलते जो टोटल दोनों भाइयों का जोड़ है वो कल भी बिकवाली था, आज भी बिकवाली है और आज ज़्यादा है। कल दोनों भाइयों ने मिलकर 347 करोड़ का माल बेचा था, आज दोनों भाइयों ने मिलकर काम कर दिया कमाल, यानी 750 करोड़ का माल बेचा है। तो लगातार बहुत दिनों से अगर हम टोटल भाइयों की बात करें, दोनों के मिले जुले की, तो लगातार माल बेची जा, तू तो बस बेची जा, माल बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि बाजार भारी गिर सकता है, लेकिन साहब बाजार है, अगर आप और मैं सब ये सोचेंगे ना बाजार गिरेगा तो गिरेगा। एक मुझे फ़ोन आया तो वो बोलता है कि सर इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे ना जब यूएस के, तो बाजार चढ़ जाएगा। मैंने कहा ऐसा कौन बाजार गिर जाएगा, जब तक यूएस के इलेक्शन नहीं होंगे बाजार नहीं गिरेगा। ट्रंप साहब ने बाजार चढ़ाया हुआ है और जैसे ही इलेक्शन होंगे बाजार गिर जाएगा। मैंने कहा ऐसा कितने लोग सोचते होंगे आपके हिसाब से? कहते जी ऐसा सब सोच रहे हैं। मैंने कहा फिर बाजार नहीं गिरता। कैसा लगा डायलॉग भाई? अगर सब ये सोच रहे हैं बाजार गिर जाएगा, फिर तो ऑपरेटर को मौका चढ़ा के सबकी पेंटे उतार देगा, कहेगा लो बेटा तुम और कर लो। तो भैया ये बाजार अपॉर्चुनिटी नहीं ट्रैप है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर मेंबर बनना है, स्टूडेंट बनना है, नई नई बातें सीखनी है तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है दबा दीजिए और उसके बाद आपके सामने आ जाएंगे 5 प्यारे प्लान, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। एमरल्ड आपके सहयोग से, आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी बार बार फरमाइश पे स्टार्ट किया। इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग की आपको जानकारी दे रहा हूँ और पिछले काफ़ी समय से स्विंग ट्रेडिंग के अच्छे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। और डायमंड में मैं स्टॉक्स बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो सब चीज़ें बताता हूँ। कौन से मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, जो भी मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जिसके चलते मैंने कई सारे स्टॉक खरीदे और आज उसी के चलते डेल्टा कॉर्प में मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग को अनवाइंडिंग करी, यानी उसको स्क्वायर ऑफ किया और प्रॉफिट कमाया। और सिल्वर में फंडामेंटल्स की डिस्कशन होती है और गोल्ड के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक्स का भेजता हूं पर कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सिल्वर और गोल्ड में नहीं होता है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन शेयर्स का, इन सब का डायमंड में होता है और स्विंग ट्रेडिंग आपकी एमरल्ड में और ऑप्शन प्लैटिनम। इसी के साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें, स्टूडेंट बनना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ़ोन नंबर का फ़ोन करके मेरी टीम की मदद से बन सकते हैं। और आपको अच्छा डीमेट अकाउंट में खुलवाना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो साहब लिंक दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दगा दो, उसमें जाके लिंक पे अपना कर्सर और वो लिंक खुल जाएगा, उससे अप्लाई करो। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करो, आपको हेल्प करेगी। और अच्छी किताबें पढ़नी है वो भी लिंक में। और इसके सबके साथ आ गया ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अच्छी अच्छी बातें देता रहता हूँ, खबरें देता रहता हूँ। साथ साथ आजकल आप जो मेरे पार्ट ऑफ फैमिली हो गए हैं, आप अपने वीडियोस भेजते हैं, बच्चों के वीडियो भेजते हैं कि सर हमारे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आप इसको यूट्यूब पे डालिए, या आप अपनी सक्सेस स्टोरीज भेजते हैं मुझे कि सर यूट्यूब पे डालिए। मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल पर आपके कहने पर, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आप मेरे फैमिली का पार्ट है, आपको अच्छा लगता है, मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे मत डालिए, सब वेस्ट चीज़ें। मैं कहता हूँ यार अब जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो उसमें हर तरह के लोग जुड़ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है अपनी खुशियाँ हमारे साथ बांटना। और सही कामयाब आदमी वो होता है जो दूसरों की खुशियों में खुश हो। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट होता है, मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर उनका प्रॉफिट मुझसे ज़्यादा होता है तो मेरी खुशी इतनी ज़्यादा होती है मैं आपको बता ही नहीं सकता। देखो आप जब दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना तो आपको भी भगवान बहुत खुशी देगा, और जो लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते वो दुखी ही रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है भाई साहब। बाकी मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सीधी सी बात। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।